हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज़रा मुझे ये बताएं कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत वाला मामला है, इंटरनेशनल प्राइसेस डाउन हुई, ये बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए था नीचे लोगों पर, वो पास ऑन नहीं हुआ और बलूचिस्तान के नाम पर जो है वो एक ये कहा गया कि कुछ रोड बना रहे हैं और ये फिर टैक्स आवाम पर डाल दिया गया, लेवी और इंक्रीज़ कर दी गई। बलूचिस्तान का बजट तो अल्हम्दुलिल्लाह सरप्लस है, इससे क्यों ज़रूरत पड़ी है और ये जो एक रिलीफ आवाम को मिल सकता था ये क्यों नहीं दिया गया? हर चीज़ को समझने का दो अंदाज होते हैं। एक तो ये होता है कि आप अगर जिस आँख से देख रहे हैं उसमें आप गिलास को आधा खाली देख रहे हैं और जिस आँख से मैं देख रहा हूँ उसमें मैं गिलास को आधा भरा हुआ देख रहा हूँ। बेसिक मकसद ये था कि आवाम को ये रिलीफ़ जो है वो मुंतकिल किया जाता। तो हम समझते हैं कि हमने आवाम को ये रिलीफ़ मुंतकिल किया है। आप समेत जितने भी हमारे सफ़ेबल के एंकर्स हैं, सफ़ेबल के चैनल्स हैं, पिछले 1 महीने से वो यही बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान का एहसास महरूमी, बलूचिस्तान में काम नहीं हो रहा। तो ऐसे में ज़ाहिर है बलूचिस्तान के लोगों का एक देरीना मुतालबा था कि आप खुजदार की जो सड़क है जिसको कातिल रोड भी कहा जाता है, गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान 2000 से ज़्यादा अमवात हुई हैं इस रोड पर। तो हमने वो 300 अरब रुपए जो 2 सालों में 150 अरब रुपए 2 सालों में होंगे, तो एक बलूच सड़क बन जाएगी। एक तो ज़रा हम IMF के लोन प्लान के अंदर मौजूद हैं और लोन प्लान में जब आप होते हैं, किसी से लोन लेते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पर चलते हैं। तो ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, अगर हम ये फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करना चाहते हैं बराह रास्त, तो IMF ने कभी भी इजाज़त नहीं देनी थी। और ज़ाहिर जब आप किससे कर्ज लिया हुआ होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा कर्ज जल्द से जल्द मुझे अदा किया जाए। इस बात में हम उन्हें कन्विंस ही ना कर पाते कि 7 से 8 रुपए हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं और ये रिलीफ इंटरनेशनल मार्केट की वजह से दिया जा रहा है। उन्होंने इस पर बहुत बड़ा एतराज़ करना था, लेकिन ये फोरम नहीं है कि मैं इनके इस फैक्ट और ये मालूमात जो चल रही है, ये प्रोग्राम है, इससे बियॉन्ड या इससे मैं आगे बढ़कर कोई ऐसी बात करूं जो कि तलखी जन्म दे। ना हमारे व्यूअर्स का ये इंटरेस्ट है। पढ़ा लिखा सीनियर सुप्रीम कोर्ट का वकील, आप उन्हें कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फच का हवाला दे रहे हैं, बाकी दी इकोनॉमिस्ट, बाकी इदारों ने, मूडीज वगैरह सब ने पाकिस्तान की रेटिंग के बारे में कहा जी ये तो आप लैला राम कहानी बयान कर रहे हैं। इस पे मैंने ये बात कही कि इस तरह की कैलिबर के लोग जिनका ज़ाहिर अपना एक स्टेचर है, वो जब इस किस्म की बात करते हैं तो फिर ज़ाहिर इंसान को तकलीफ होती है कि कम से कम आप वो बात तो करें कि आपका और हमारा व्यूअर जो है मुतासिर हो और उसके बाद वो फैसला कर सके कि आप सही बात कर रहे हैं या हम सही बात कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।